अर्चना देवी जी, ये अर्चना देवी जी रामपुर पचहिटा निवासी है। अर्चना देवी जी की तरफ से 11 रुपये दान है। कहते महारानी जी ये अंधी बेचारी को क्यों मार रही हो? कौन कह रहा है? अरे वो तुझे हराम जादे कौन कह रहा? हमका लागत है आज ये गांव में हमारा कन्हरी गिर जाए। हेलो, यह गए हमारे रमजान भाई, यह गए हमारे रमजान भाई, ये शमशार के पूर्वक से आ रहे हैं। उनकी तरफ से 11 रुपया कहा था। ये महारानी तो हो बढ़िया खवला के तेल डाल दिया जाए, बहुत अच्छा रही। सुबह इसको बदला तेरे हराम जादे कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है? अगर किसी की जवान चली तो समझ लेना मेरा ये राज है। अरे तुझे बेहया अरे शर्म नहीं आती और बिना मार खाए तू आंसू बहाती। सुधीर कुमार रामपुर पचहिटा निवासी है। उनका कहना महारानी जी सोच समझ के मारो, नहीं है यार पचहिटा हाल खींच लूंगी। हाथ माप चलाना नहीं, रोक लो। रोक लो, हाथ माप चलाना नहीं। क्या खता है बहन की बताओ मुझे, इस तरह से तू अंधी को है मारती। खौफ भगवान का कुछ खाया। बहन, तुमने कौन सी ऐसी गलती किया है जो माँ तुम्हें इस तरीके मार पीट रही है? बोलो। यही आधार से पूछ का किसी भैया मैंने कोई गलती नहीं की भैया। तुमने कोई गलती नहीं किया। नहीं भैया, ये क्यों मार रही है तुम्हें? मैं बताती हूँ भैया। तो देखे का मारा था। अरे पानी भरने को माता ने भेजा मुझे। पानी भरने के लिए? हाँ भैया, अरे पानी भरने को माता ने भेजा मुझे, और इसलिए आज पानी रास्ते में मुझे रास्ते में मुझे ठोकर लगी, चोट मुझको लगी। भैया मुझसे माँ नदी किनारे पानी भरवाती, कौशल भैया के और अपने कपड़े धुलवाती है भैया। ये भाऊजी से पूछन न का ठाठ हम भर मुंह। बैठो बहनी रे। तुम मौसी है। अरे न भाई मोर मेहरिया। कह रे उस संधि को नदी किनारे पानी भरने के लिए भेजती है। खा ले थी बट्टा पेट चिट पाई रहा थी, काय काम न करी था। और अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े उससे धुलवाती है। मैं ना धुलवाई हूँ। अरे बेशरम औरत,
तू माँ है कि डाइन है? ये डाइन क्या हो, कहा? ये एक नागिन। एक महारानी को डाइन कह रहा है। ए, सुन मेरी बात। कहाँ सुनावत हो? क्या रे चंडालनी? चंडालनी छछूंदर कहेगी? चंडालनी मुझे क्या रे चंडालनी? तुझको ना आई शर्म मेरी अंधी बहन को सताते हुए? अब दोबारा गरचे और इसे कुछ कहा, आखिरी बार कहता हूँ, समझा? तूने चंडालनी मुझको कहा और सुन तूने चंडालनी मुझको कहा, देखना क्या दिखाऊं तुझे आज मैं। क्या दिखाएगी? के जा रही हूँ तेरे और तेरे बाप के पास मैं, एक गिन गिन के बदले। कहाँ जाएगी? ये नागन कहेगी? तोरे बाप के लगे जात होता ही जा रो। तू माँ पिताजी के पास जाएगी? आ जाई हूँ। हाँ, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जय जा। हो नाश काटो, मारे चप्पल की गुवाल है, समझ लिया। तही जा रो। चुपचाप चली जा। जा तू नहीं लागा। या वो जन्म की नागिन। तोरी नाश मत ही जारन की लकड़ सुंघाओ। चल भाग जा। जात हो। हरामजादी। नहीं लागा जात हो। भोजन भैया, इससे पहले ये नगीनमा पहुंच जाए, मैं रेखा को लेकर जा रहा हूँ। रेखा बहन को लेकर के पहुंचे नहीं, ये कहा ठीक थे है। नहीं के चक्कर में हिलिया का मतलब को ठीक कहते हो, मैं जा रहा हूँ। आओ आओ आओ, चलो आओ। जात होता ही जा रो। तोरी नाश मत ही जारन कई सामान्य होता ही जा रो। मही का शादी कई के राजा लाहे, मैं ऐसे भाग के नहीं आऊं। तही जा रो। उकेल बकल तोरी नासन में बैठा रख करूं। तोरी अरे मोरे राजा साहब रे। अरे क्या हुआ? अरे मोरी अम्मा दैया रे। क्यों रोती हो? क्या हुआ तुमको? महाराज अरे बेटी बेटा तुम्हारे बहुत कुछ हुए, जैसे आई हूँ पाई हूँ मैं। अरे जब दुनिया जैसे आई हूँ फूल सुन मुझे डाइन टनहाइन कहा है। दरबारी ने कहा मुझे महाराज मैं तुम्हारे। क्या फूल सिंह ने तुम्हें डाइन कहा? हाँ मैं नहीं तुम्हारे भेद में रहूंगी महाराज, मुझे मई के भेज दो। अरे नहीं। मैं चली गई हूँ महाराज, मर गई हूँ दैया। सुनो सुनो सुनो, फूल सिंह ने तुम्हें क्या कहा था? डाइन टनहाइन कहा महाराज। डाइन कहा? हाँ डाइन कहा? टनहाइन कहा। चंडालनी कहा महाराज। चंडालिन कहा? नहीं रहूंगी तुम्हारे इस महल में महाराज, मैं मई के चली गई हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। आने दो उस हरामजादे को, फूल सिंह को हाँ आने दो। कोई आदमी के फंस से काटो।
ये सिपाही जी और प्रभु राम जी उनकी तरफ से 21 रुपया और 500 रुपया धन्यवाद। और आ गए हमारे बुद्धन भैया हंसुआ निवासी हैं, उनकी तरफ से 11 रुपया और 500 रुपया धन्यवाद। और आ गए हमारे बुद्धिलाल असोले मुस्लिम साहब हैं, उनकी तरफ से 21 रुपया और 500 रुपया धन्यवाद। और आ गए हमारे राम तिलगारी ये पचभिटा निवासी है, उनकी तरफ से कुल मिला के 51 रुपये की नाम है 500 रुपया भैया के लिए धन्यवाद। बहन को नदी किनारे पानी भरने के लिए भेजती है, अपने कपड़े और कौशल सिंह के कपड़े धुलवाती है। देखिए कैसे। जरा देखो, आप अपनी बेटी के शरीर पर देखो, तुम्हारी धर्म पत्नी ने इनको कितने बेरहमी से मारा, देखो। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुम उसकी शिकायत करते हो, वो तुम्हारी शिकायत करती है। हम दोनों में से किसकी बात माने? हम तुम्हारी बात दोनों की नहीं मानेंगे। मोर बात मानो, मोर। बेटी रेखा, तुम साफ साफ बताओ, ये कैसा माजरा है, कुछ बताओ। हाँ बेटी, डरने की कोई बात नहीं, साफ साफ बताओ। मोबाइल पे सुना था न तुम भैया की बात मानते हो, नहीं तुम माँ की बात मानते हो। हमारी बात तो तुम्हें भरोसा है। आप तुम्हारी बात मानेंगे, बताओ। मैं बताती हूँ। अरे पानी अरे मिट्टी की पानी। क्या हुआ बेटी? शरीर मार के गोबर सुंघा रही। अरे पानी तुम्हारा प्यार भेजा मुझे, अरे इसलिए आज के कपड़े और अपने कपड़े नदी किनारे धोने भेजती है और अपने नहाने के लिए नदी से पानी भरवाती है। पिताजी, क्या कौशल सिंह के कपड़े और अपने कपड़े तुमसे धुलवाती है? हाँ पिताजी। नदी में पानी भरने के लिए भेजा तुमको? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, आओ इधर, आओ बैठ जाओ, बैठो। खड़ी हो, खड़ी हो। आप कहेगा अच्छी बात है। खड़ी हो, मैं जा रहा हूँ।
लड़का चबा ले खा ले तुमको महाराज ढील ढील तू इनको मार अरे साली भाग गई, हम तुमको कहा कि पकड़ लो, क्यों रे? पकड़ कर ले अब महारानी जी का तो महका नहीं करेगी धान हथकाड़े ला गए जब तुम्हारा नहीं है तब तो अच्छी तो मैं तो नौकर है। जब पिताजी से हम बहन की शिकायत बताते हैं तो ये हमारी बात नहीं सुनते और कहते हैं फूल सिंह तुम खामोश रहो। समझ में बात आ गई, बहन ने जो बताया। बेटा फूल सिंह वो आकर के कहती थी फूल सिंह मुझे डायन कहा, रुढ़ान कहा, संडालिन कहा। आप पिताजी मैंने तो गुस्से में कहा, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ नहीं उठे उसके ऊपर, आपका खौफ था इसलिए। ऐसा कहीं मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। अभी गलती से उसके ऊपर हाथ मत उठा देना। ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन माँ को आप समझा कर रखिएगा पिताजी। ठीक है, तुमने देखा हमने उसे कितना मारा। हेलो ये अरे देखिए तो गाली की खाल खींच लेता। महाराज जी ये गए हमारे सुधीर कुमार भैया रामपुर पचभिटा से भैया जी के कार्यक्रम द्वारा 11 रुपया इनाम कहा थे महाराज आप अपनी दुल्हन के 11 कोड़ा और हफ्ते तो महतर मजा आ जाए। ये बताइए फूल सिंह, बोलिए। जिस वक्त ये तुम्हारी माँ तुम्हारे बहन को कपड़े धोने के लिए और नदी में पानी भरने के लिए भेजा, उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं कॉलेज चला गया था पिताजी। अरे चल जी आज से कॉलेज जाना बंद, स्कूल बंद, छुट्टी। आज से तुम्हारा कॉलेज का जाना बंद। क्या काम करूंगा? तुम बहन की देख रेख करना और हम मास्टर नहीं बुलवाएंगे, तुम्हें घर पर पढ़ाएंगे। मास्टर तुम्हें आकर के यही पढ़ाएगा। हाँ हाँ ये बात सही आपने कहा, ठीक है, ठीक कहा। यहाँ पर मास्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे, फिर बहन की देख रेख भैया जी करेंगे। मैं करूंगा, ठीक है आप करिए, बहुत बढ़िया साहब। लेकिन माँ को समझा कर रखिएगा। और कौशल सिंह को मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ तुम। चलो बात बनी? देख लिया साहब, ये आपकी कहा थे उधरी कतो न सुधरी, या उधरी कतो न सुधरी, इनके बड़े हो गोठिल कुल्हरी तई तई काटे तब समझे आवे। ठीक है कहो रामबली। अरे मैं तो कहा तो हे भगवान पर भीटा वाले के यही तरह के मेहजिया मिले तब इनका पता चले। अरे ये बताओ तुम, हाँ हमारे बेटे कौशल सिंह के क्या समाचार हैं? अरे अबे नबे तो वहाँ जब दिखे तो ये लड़ाई झंझट सुन रहा, वो बात बताओ कि भुला ही नहीं गए। आपके बेटे का मैंने टिकट करा दिया है, बहुत टिकरी कई के लावा थे। बहुत बड़ा अच्छा। अरे इतनी डिग्री 36 डिग्री 42 डिग्री पता नहीं कितनी कितनी डिग्री। ये कहे कि जो डिग्री कितना? अरे आपका नाम इतना रोशन कर रहा है आपके बेटा, गली गली कूचे कूचे आपका नाम रोशन हो रहा है। अच्छा यानी पढ़ाई में मेरा अरे पढ़ाई में लड़ाई में कहा तो नारियल में गाड़े पड़े रहे, इतना पढ़ ही लेते। हाँ पढ़ाई करता है। कहा पढ़त 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 का सो जाए कुकरे में मुद्दे। ये कौन सी पढ़ाई है? तुम कहा जानो साहब, ये सब विदेशी पढ़ाई है। कैसी विदेशी? अरे साहब मैं हिंदी में बता दे, मधुशाला की पढ़ाई, बुद्धि विकास केंद्र, हर जगह जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल है, कौनों में 90-100 की पढ़ाई होती, कौनों में 150-200 की होती, और अगर ज्यादा डिग्री ले तो 600 1100 डिग्री के ऊपर डिग्री है उसके हैं। हमारा कहने का मतलब मैं समझ गया। यानी कौशल सिंह शराब पीता है? शराब पिए साहब माइका न बताए, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, रंडीबाजी करते हैं, जिधर देखो आपका नाम बदनाम होता है, सरकार में कहा बताऊं। क्यों रामबली? हाँ हम जब तुम्हें कह रहे थे कि इसको ले जाओ, इसके दिल्ली में एडमिशन करवा दो, हाँ और एडमिशन करवाने के बाद तुम्हें इसके पास में हर हफ्ते जाना होगा उसकी देख रेख के लिए कि वो पढ़ता है, लिखता है कि आवारा घूमता है। अरे मका जब मैं जाते रहा बिस्तर भरा गाड़े रात तो तुमने ये शिकायत आकर के हमसे क्यों नहीं बताया कि कौशल सिंह शराब पीता है? ये शिकायत कहाँ जाते हमसे
करत हो। हमारा तो वही हिसाब है, गुड़ भरा हंसिया है। अब साहब वो आपके लड़के हैं, आप समझाइए। अब मैं समझाता हूँ तो बोला घूचा कर देते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो उसको, हराम जादे को हाँ हाँ तुम जाओ, आने दो। हाँ, आप आवत रहे हैं। देखो मैं उनका सुपर छोड़ के आए रहूं। अब पता नहीं कौनी कैसे आवे, कौनी कैसे न आवे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। जाने क्या क्या घुमा हो रहा है, हर गली हम पे सकी रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम, आज मौसम बेईमान है। हम तुमका हुआ पुल तरे पर के तुम कौनी हुई कि नहीं? पुल के नीचे, हाँ वही नौवन बाग वाले पुल के तुझे मालूम होना चाहिए बेटा उठा कैसे घूम गया को? आज काफी दिनों के बाद अपने घर आए वापस। हाँ रास्ते में हमारे कॉलेज के काफी यार दोस्त मिल गए, बैठ के दरबार लग गया, काफी समय बीत गया। इसमें नाराज होने कौन सी बात है? यार हम बैठे दोपहरिया पर आ गए ना राम भाई, पैसा वो नहीं लगी था तो दारुन वारुन पी। अरे क्यों चिंता कर रहा है? हाँ ये बता घर के हाल चाल तो सब ठीक है? हाल चाल सब बढ़िया। तुम पिताजी थोड़ा भूख भुकान है इससे तुमसे। क्या? हाँ
बात ना कौन कौन डिग्री ले मैं कौन 36 ले 42 ले 44 ले शाबाश राम बलि तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं दिल्ली में जाकर क्या किया हूं। क्या किया? तू और वो मेरा बाप क्या सोचता था कि कौशल सिंह का एडमिशन दिल्ली में करवा देंगे तो वहां पढ़ाई करेगा। नहीं राम बलि नहीं, मैं दिल्ली में जाकर पढ़ाई नहीं किया हूं, फिर बल्कि शराब व शौक का शौकीन हो गया हूं। ये वो कहावत नहीं यार, कहा थे बाप वही मर जाए जो लौंडा का गुंडा ही न सिखावे, क्या बात? लौंडा वही मर जाए जो बाप का सारे का जेल न पठावे, ससुर वही मर जाए जो बहुरिया का मिठाई न खिलावे, ससुर वही मर जाए जो बहुरिया का मिठाई न खिलावे, और बहुरिया वही मर जाए जो ससुर से तेल न लगावे। राम बलि ये कलयुग का भी रहा है। दिल्ली में हमने इंग्लिश शराब तो बहुत पी है, हाँ, लेकिन बिहार की देसी नहीं पी। देसी ठर्रा आज मौला। यार दोस्तों से बातचीत हो रही थी, हाँ, फिर तो मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त कभी देसी शराब पीकर देखो महुआ वाली बहुत मजा आता है। अच्छा तो एक काम करो, पियाते होगा। तुम हमारे लिए हाँ, पिएंगे